देखो यहाँ धातु और अधातु पढ़ रहे थे तो रिवाइज किए दे रहे आज बस के लिए। देखो धातु जो होती थी, धातु के बारे में पढ़ रहे थे। धातुएं धातुएं कैसी होती है? विद्युत की चालक होती है। और किसकी चालक होती है? ऊष्मा की। तो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा और विद्युत की चालक। अधातुएं थी, धातुएं धातुएं क्या थी? ऊष्मा विद्युत की चालक। और ये क्या होंगी? कुछ चालक। ठीक है। हाँ, अब ऊष्मा विद्युत की चालक होती थी कौन? धातुएं। धातु क्या क्या होती थी? इनके और कौन कौन से गुण थे? तो आघातवर्धनीय होती थी। आघातवर्धनीय ये होगी क्या? ये क्या होंगी? तो ये भंगुर होती थी। ये भंगुर। ये कौन होती थी? ये तन्य होती थी। ये तन्यता, या देखो तन्यता का गुण पाया जाता है। और धातुएं कैसी होती थी? तन्य। तो मतलब इनको तीन के खींचा जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। तो तन्य का मतलब होता है तार बनाने से मतलब होता है। ठीक है। और ये होंगी क्या? ये तन्य नहीं होंगी। तन्य नहीं, शॉर्टकट में लिखते जा रहे। ठीक है। तन्य नहीं होंगी। और क्या होता था? चालकता तो यही थी कि ये चालकता है इनमें होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है। हाँ, इसमें ये धातुएं सारी क्या होती हैं? चमकदार होती है ना। ठीक है। ये होंगी क्या? ये नहीं होंगी, बट कुछ होंगी। अच्छा, ऐसी कुछ धातुएं जो चमकदार ना हो, ऐसी कुछ है? ऐसी तो हमने बताई वैसे है नहीं, है ना। ठीक है। कुछ ऐसी धातुएं जो चमकदार मतलब होती है। हाँ, आयोडीन को छोड़ के। नमक तो नहीं, नमक तो वो है। ठीक है। आयोडीन के अलावा, यानी आयोडीन को छोड़ के ये केवल ठोस होती हैं। किसे छोड़ के? पारा को छोड़ के। पारा के अलावा और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में होती हैं। किसी को छोड़ के? हाँ, ब्रोमीन को। ब्रोमीन के अलावा ये भी बना लेना। ठीक है। क्या शॉर्टकट पता चल जाता है। हाँ, ये पारा के अलावा है। और कोई भी बात हो कमरे की ताप पे लिख के आए, मतलब सामान्य ताप। ठीक है। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि जो क्षारीय धातुएं हों, क्षारीय धातुएं कहलाती हैं। क्षारीय धातुएं होती हैं, अम्लीय धातुएं होती हैं, क्षारीय धातुएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? वो जैसे होती हैं बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है। तो ये क्या होती हैं? ये वो होती हैं, क्या कहते हैं, कमरे के ताप पर सामान्य रूप में ठोस होती हैं। ये याद रखना।
ये मतलब इनके ये शॉर्टकट याद रख लेना। और ये तीनों धातुएं कैसी हैं? क्षारीय। ठीक है। हाँ, हमने एक चीज अभी रह गई थी इसमें, एक लेड होता है। लेड, लेड होता है, धातु होती है। लेड क्या है? धातु, याद रखना। और ये क्या, और सभी धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक। लेकिन ये नहीं होगी। ये क्या होगी? ये कुचालक होगी। ये यहाँ लिख देना चाहिए था। चलो ठीक है, यहाँ लिख दे रहे। ये क्या होगी? ये होगी कुचालक। तो ये एकमात्र ऐसी धातु है लेड, जो धातु होते हुए भी क्या है? कुचालक है। और एक ऐसी धातु है पारा, जो ठोस नहीं है, द्रव है। ठीक है। बाकी धातुएं तो होती हैं ठोस, लेकिन पारा के अलावा, और धातुएं होती हैं चालक, लेकिन किसके अलावा? लेड के अलावा। ठीक है। अगाधवर्धनीयता का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब उसकी चद्दर बनाई जा सके, चद्दर बनाई जा सके। तो इसलिए ओ कठोरता, धातुएं कठोर होती हैं, ये भी लिखवाया था कल हमने। धातुएं कैसी होती हैं? कठोर। और ये क्या होंगी? मुलायम, या उसी को क्या कहते हैं? मृदु। तो अगर कठोर की बात होगी तो कठोर का मतलब इन्हें काटना आसान नहीं होगा। लेकिन कुछ धातुएं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, देखो संकेत लिखेंगे तो इससे ये दिमाग में आएगा कि कौन सी धातु है, तो याद भी हो जाएगा। तो इनके अलावा, ये अलावा मतलब ये कैसी धातु होंगी? सॉफ्ट होंगी, मृदु होंगी, मुलायम होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? ये कुचालक नहीं होती है ना? कठोर। अगर इसके गलनांक और क्वथनांक की बात करें, गलनांक, क्वथनांक क्या होते हैं इनके? उच्च होते हैं। लेकिन किसी के निम्न भी होंगे। किसके? सोडियम और पोटेशियम के अलावा होंगे। ठीक है। देखो, अब जैसे ये धातुएं थी, ये कैसी थी? ऊष्मा और विद्युत की चालक, ये कुचालक। तो इनमें मतलब चालकता नहीं होगी। किनमें? अधातुओं में। होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं भी छोड़ती हैं? छोड़ती हैं ये। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। मुक्त मतलब छोड़ना। और ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करके क्या बनाएंगे? धनायन या धनावेश। ठीक है, कुछ भी हो। और ये क्या करेंगे? ये ऋणायन या ऋणावेश उत्पन्न करेंगी। ऋणायन। और कोई पॉइंट बचा है क्या? जैसे ये तन्य नहीं होती है ना? ये भंगुर होती हैं। ठीक है, मतलब इसको पीटने पर टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े 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 हो जाएंगे। ठीक है। कठोरता की बात होती है तो ये मुलायम होती है धातुएं, है ना? अधिकांश धातुएं जैसे सल्फर हो गए, है ना? सल्फर क्या है? अधातु है। धातु क्या है? सल्फर अधातु है। फास्फोरस अधातु है, ये भी याद रख लेना। सल्फर क्या है? अधातु है। फास्फोरस क्या है? अधातु है। ठीक है।
अगर इसकी गलनांक और क्वथनांक की बात करें अधातुओं की, अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, मतलब क्या होंगे, लो होंगे। नहीं लिखे थे क्या, ये गलनांक, गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, निम्न होंगे। एक कुछ ऐसी होंगी क्या कि उनको छोड़ के, किनको किनको, कार्बन और बोरॉन और सिलिकॉन, इनको छोड़ के। मतलब कहने का मतलब ये कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन कौन है, अधातुएं हैं, लेकिन फिर भी इनके गलनांकों को तरंग कैसे होंगे, उच्च होंगे। ठीक है, कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन ये सब अधातुएं हैं, याद कर लेना। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब धातु है। ठीक है, और फिर भी ये कैसी हैं, मुलायम। मैग्नी देखो कुछ याद आए हो, नहीं सॉरी, याद हो कुछ या ना हो, जैसे इसको क्या कहते हैं, सोडियम, यम मिला ना, ऐसे इसमें भी यम मिलेगा। मैग्नीशियम, इसमें भी यम मिलेगा। पोटेशियम, तो एक याद कर लो कि सोडियम कैसी होती है, चाकू से काटी जा सकती है। ठीक है, तो मतलब काटी जा सकती है, और सोडियम कौन है, धातु, काटी जा सकती है, लेकिन ये कठोर होती है, कौन, धातु है। लेकिन सोडियम क्या है, मुलायम। तो ये याद रहेगा, एक कर लो याद, सो ऐसे ऐसे एक करके याद कर सकते हो। ऐसे यहाँ कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन, इनके अलावा इनको छोड़ के सारी की सारी क्या होंगी, मुलायम होंगी। ठीक है, कुछ और बताओ अगर कुछ रह गए हो। हाँ, जैसे अगर ये क्या होती थी, चमकदार होती थी, इनको आभा कहते थे। हाँ। ये कैसी होंगी, इसमें चमक के बारे में लिखा क्या, ये लिखा है आयोडीन के अलावा, है ना। तो ये कैसी होती थी, मलिन होती थी, मलिन होती थी। लेकिन मलिन होती थी तो किसके अलावा, आयोडीन के अलावा। आयोडीन, और इसमें एक चीज और लिख लेना, ग्रेफाइट भी लिख लेना। ग्रेफाइट भी चमकदार होता है। आयोडीन और ग्रेफाइट क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं लिखी है ये चीजें, कहीं कहीं नहीं लिखी है। हीरा क्या होता है, सबसे कठोर, और उसकी बात करें तो ग्रेफाइट क्या होता है, क्या मुलायम नहीं होगा, कठोर ही होगा, लेकिन इतना भी कठोर नहीं होता। हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है। ठीक है, बस इतनी ही चीजें हैं इनमें। मतलब अगर तुम्हारे क्वेश्चन आने होंगे तो इनसे आएंगे, प्लस में संकेत से आएंगे, प्लस में धातुएं दे दी जाएंगी कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है या कौन सी धातु नहीं है। बस इतने ही क्वेश्चन बनने इस चैप्टर से। बाकी ये रासायनिक सूत्र वगैरह किस्मत की बात है, तो आ जाए तो आ जाए, ना आ जाए तो ना आ जाए। जैसे अब अगर और बात करें हम, इतना तो पता है कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं कि ग्रहण करती हैं, ग्रहण करती हैं, ये छोड़ती हैं, तो ये ऋण आयन, ये धन आयन। ठीक है, अब जैसे कह दिया जाएगा सोडियम निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत की सुचालक है, तो सोडियम दे दिया जाएगा। सुचालक नहीं है ऐसे दे दिया जाएगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिनान, कुछ ऐसी दे दी जाएगी। तो कौन सी नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी। ये सब क्या होती है, होती है, ये सुचालक होती है। ये सब कौन है, धातु है, धातु। तो ये कठोर है कि मुलायम है, ये याद रखे रहना, बहुत कंफ्यूजन होती है, सब मिक्स हो जाता है। आज से 1 महीने बाद सब मिक्स हो जाएगा, तो ध्यान दिए रहना, बार बार पढ़ना तो याद रहेगा। वैसे हमारे अंदर से भूलना तो नहीं चाहिए। हाँ, विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक थी ना, केवल ग्रेफाइट को छू लो। ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक। ठीक है, ये भी लिख पाया है ना, नहीं लिख पाया, कहाँ पढ़ते हो प्रकरण में।
ठीक है। अब इसके बाद पढ़ना है हम लोगों को संक्षारण। वैसे धातुओं को उपयोग के, हाँ एक चीजों लिखे दे रहे हैं हम अधातुओं में कि अधातु से निर्मित बैगनी रंग के विलेन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। उधर ऑप्शन होंगे घाव भरने, देखो किस में किया जाता है तो घाव भरने वाला कोई ऐसा ऑप्शन होगा है ना, और या फिर किसके रूप में किया जाता है तो एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। तो अधातुओं द्वारा निर्मित बैगनी रंग के विलेन का, तो इसके बैगनी रंग के विलेन का क्या किया जाता है बताओ। एंटीबायोटिक के रूप में। एंटी, और तुम सबको पता है एंटीबायोटिक का मतलब ही क्या होता है, नहीं पता। एंटीबायोटिक के रूप में मतलब घाव भरने में, ठीक है, घाव भरने में, याद रखना। क्या बक रहे हो, शांत रहो। अब आता है संक्षारण। जंग नहीं सुना, वही है मिटाए। संक्षारण की अगर बात आती है तो संक्षारण होता है एक जंग लगना। जंग लगना मतलब जरूरी नहीं कि इसमें ही जंग लगे, हर चीज में जंग लग जाती है। जैसे कि तुम्हारी चांदी होती है, घुलने लगती है, काली पड़ जाती है, वो भी एक टाइप का जंग है, लेकिन वो जंग नहीं है, संक्षारित हो रही है, मतलब घुल रही है कोई चीज। तो संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों द्वारा धातुओं की सतह पर ऑक्साइडों तथा अन्य यौगिकों की परत पड़ने के कारण होता है। धातु के क्षय होने का परिक्रम है। मतलब संक्षारण है क्या है। संक्षारण धातुओं पर ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। धातुओं पर किससे, पानी व हवा के कारण। तो धातुओं पर क्या होता है, पानी और हवा के कारण, तथा और भी तथा वायुमंडलीय गैसों के कारण, वायुमंडलीय गैसों के कारण। देखो, तो धातुओं पर पानी व हवा के कारण तथा वायुमंडलीय गैसों के कारण वायुमंडलीय गैसों के कारण ऑक्साइड तथा अन्य यौगिकों की परत बनना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। मतलब जैसे तुम लोगों ने लोहा देखा होगा, पहले नया आता होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता होगा, मतलब बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा, धीरे धीरे वो काला पड़ेगा। हाँ, मतलब फिर उसमें परत जमती जाएगी, 1 साल के लिए छोड़ दो, छत में डाल दो तो उसमें परत जम जाएगी। हाँ, तो अच्छा क्या होने लगता है, झड़ने लगता है, तुमने ये कहा। अच्छा, जैसे लोहे का वजन जैसे झड़ेगा, क्या झड़ेगा, लोहा झड़ेगा, ऐसा है ना। हाँ, तो वजन घटेगा कि बढ़ेगा, जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ेगा, याद रखना। हम भी अभी तक 6 महीने तक डाउट में रहते थे कि वजन हल्का ही होगा, लेकिन जब हमने सब कहीं सर्च किया, हमारे पेपर में आया, हमने कह दिया झड़ गया। कुछ नहीं, 1 नंबर हमारा भी झड़ गया, है ना, ठीक है। संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन हो, वायु हो, तो ये क्या करते हैं, ऑक्साइडों व अन्य परतों की क्या बन जाती है, परत, जिसे क्या कहेंगे, संक्षारण। लोहे का संक्षारण जंग लगना कहलाता है। हाँ, तो लोहे का संक्षारण क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं जंग लगना।
अब पायल में तो नहीं जंग लग कह सकते, जंग लग गई, क्या कहते हो, जंग लग गई। हाँ, जंग लगना कहलाता है किसका, लोहे का। सोने में तो नहीं जंग लगता। तो लोहे का संक्षारण जंग लगना कहलाता है। ठीक है, लोहा सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु है, ये सबको पता है। दुनिया में एक ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अगर कुछ छोटी से छोटी चीज भी चाहिए तो वो उसमें भी लोहा का इन्वेस्टमेंट रहता है ना। नम वायु में लोहा बहुत जल्दी संचारित हो जाता है। तो देखो वातावरण में अभी जैसे ठंडी चल रही है, छत में डाल दो 10-15 दिन के लिए, लोहा वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नमी बैठेगी उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, संचारित हो जाएगा, तो बहुत जल्दी जंग लग जाएगा। वायु तथा जल की उपस्थिति जंग लगने के लिए आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए क्या चाहिए, वायु तथा जल दोनों चाहिए। वायु नहीं चाहिए, जल नहीं चाहिए, दोनों चाहिए। क्या चाहिए, दोनों चाहिए। तो जंग कब लगता है, जब वायु प्लस जल दोनों से। ठीक है, वायु प्लस जल दोनों के कारण जंग लगता है। अब जंग को रोके कैसे, तो ये तो अधिकतर सबको पता ही है। जैसे पेंट कर देना, ऑयल में डुबा के रखना, है ना। तो पेंट करके, धातु की सतह पर पेंट करके उसे संक्षारण से बचाया जा सकता है, ये बच्चा जानता है। ठीक है, लेप लगाकर, लेप मतलब ग्रीस नहीं होता, ग्रीस सुना, ग्रीस पीला पीला आता है ना। ग्रीस नहीं सुना, किसने ग्रीस नहीं सुना, ग्रीस सुना किसी ने, साइकिल चलाते, हाँ तो बस उसमें ग्रीस लगा देते हैं ना। हाँ, पीला पीला आता है, इतने डब्बे में साइकिल वालों के डल जाओ है। हाँ, शटरिंग में भी लगाते हैं, जब तो सरकती है। शटरिंग वाला शटर नहीं होती है, हाँ, वो साइड में देख रहा काला काला छपा रहता है, वो पहले होता है पीला, यूज होते होते काला हो जाता है। ठीक है, तो काला वो कैसे होता है, जंग ये लोहे के कारण हो जाता है। तो लेप लगाकर, धातु की सतह पर तेल या लेप लगाकर उसको संक्षारण से रोका जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन चलो ठीक है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। लोहे को जंग से लगने से बचाने का एक महत्वपूर्ण प्रक्रम गैल्वेनीकरण है, जिसमें लोहे पर एक ऐसी धातु जैसे जिंक की परत चढ़ाई जाती है जो संक्षारित नहीं होती है। तो इससे दो चीजें पता चली। गैल्वेनीकरण क्या है, एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत को चढ़ाना क्या कहलाएगा, गैल्वेनीकरण। ये हमने एक दिन पढ़ाया है क्या, ये हमें याद आ रहा है। गैल्वेनीकरण क्या होगा, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत को, अरे वही कह रहा था, विद्युत लेपन। हाँ वही है, गैल्वेनीकरण उसी को कहते हैं। अब ये हमें हिंदी से बोलना चाहिए, सही बात है। तो विद्युत लेपन यानी उसको गैल्वेनीकरण कहेंगे। तो गैल्वेनीकरण में क्या किया जाता है, एक धातु की सतह को जिस पर जंग नहीं लगती है उसको दूसरे के ऊपर चढ़ाकर, मतलब जिस पर जंग लगने से रोकना है, उसे क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण। ठीक है, जैसे जिंक जो धातु होती है उस पर जंग लगेगी नहीं, तो उसको किस लोहे के ऊपर लगा दो पिघला के, और घर में नहीं लगता कि पिघलाया टिफिन में और लगा दिया, है ना। विद्युत लेपन द्वारा लोहे तथा, अब देखो विद्युत लेपन क्या है, स्टील को संक्षारित बचाने के लिए टिन या क्रोमियम की पतली परत चढ़ा दी जाती है। तो अब याद रखना, जो स्टील होता है, स्टील के लिए यूज करेंगे क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन। लोहे तथा स्टील की संक्षारण बचाने के लिए उन पर टिन या क्रोमियम की पतली परत चढ़ा दी जाती है जो संक्षारित नहीं होती है। तो टिन और क्रोमियम दोनों संक्षारित नहीं होती हैं, और कौन नहीं संक्षारित होती है, जिंक नहीं होती है। तो ये पॉइंट पता चलते जा रहे, जो जिनमें जंग नहीं लगता, ये वो पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, ये इकट्ठा हो जाएगा। तो संक्षारण से बचाने के लिए क्या करेंगे, पेंट करेंगे। तो पेंट करना तो सबको आता है ना, मतलब सब, इसके बारे में तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज होता है लेप लगाकर। लेप लगाना मतलब होता है ग्रीसिंग करना या तेल लगाना। जैसे हम साइकिल की चेन में तेल डाल देते हैं,
जिसकी साइकिल की चैन में हमेशा तेल डरता होगा उसकी साइकिल की चैन में कभी जंग नहीं मिलेगा। और जो रूखी सूखी बनी रहे जो कट 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 करते टूट जाएगी, है ना। तीसरा है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण। अब देखो पेंट करके तो हम बताएंगे नहीं। यहीं पर करना है हमें, तुम्हारा सॉल्व देखना है कि क्या करते हैं। नहीं करना है, यही करना है जो करना है। पता नहीं, पढ़ाई नहीं हमने। जातीय मान मतलब स्थानीय मान, अरे अंकीय मान। अरे जातीय मान वही तो कहेंगे, अंकीय मान। यहाँ देखो पेंट लेप लगाना गैल्वेनीकरण। देखो ये एक पेपर है, वहां पेपर करने को नहीं मिलेगा कि हम तुम्हें वहां बताने आए, इसलिए अपनी बुद्धि से काम लेना स्टार्ट करो। तुक्का भी मारो तो ऐसे बुद्धि लगाना है कि सही निकल जाए। तुक्का लगाने का मतलब ये होता है कि 4 में से 2 ऑप्शन में लगा देना, और जिसमें 4 में 4 नहीं लग रहा है तो फिर कुछ नहीं। तो पेंट करना, लेप लगाना, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या होगा, एक धातु को, किसको, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, गैल्वेनीकरण, जिसमें लोहे पर एक ऐसी धातु जैसे जिंक को किस पर चढ़ाया जाता है, लोहे पर। तो इससे 2 चीजें हमें पता चल गई हैं। गैल्वेनीकरण में लोहे को संचारित हो बचाने के लिए क्या चढ़ाया जाएगा, जिंक। तो जिंक कैसी धातु हुई, जिस पे जंग नहीं लगता, जो संचारित नहीं होती है, समझ लो घुलती नहीं है, अपनी भाषा में जो घुलती नहीं है। ठीक है। अब आता है विद्युत लेपन। तो ये देखिएगा कितना पर्याप्त। विद्युत लेपन, विद्युत लेपन, इसमें भी क्या किया जाएगा, इसमें भी क्या किया जाएगा, स्टील और लोहे दोनों हो सकते हैं। ठीक है, स्टील और लोहे दोनों को संचारण बचाने के लिए उस पर टिन या क्रोमियम की परत, तो इसको संचारित करने से बचाने के लिए क्या किया जाएगा, क्रोमियम और टिन, दो में से किसी की भी टिन की क्या करेंगे, पतली परत चढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, इस पर जंग नहीं लगेगा। जो ये विद्युत लेपन है, विद्युत लेपन वो किससे किया जाता है, विद्युत द्वारा, ये भी याद रखना। इसलिए इसे क्या कहेंगे, विद्युत लेपन। विद्युत द्वारा किया जाता है, मतलब लाइट द्वारा किया जाता है। ठीक है, लोहे के डिब्बों की आंतरिक सतह पर टिन की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे उनमें खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रूप से भंडारण किया जा सकता है। तुम लोगों ने देखे होंगे खाने पीने की चीजें आती होंगी, जैसे तुम्हारे रसगुल्ला, उसके किसके नहीं, उसके अरे वो सफेद सफेद होते हैं, हाँ छेना, हमें याद नहीं आ रहा था, छेना, उसके जो डिब्बे आते हैं भर के, उसमें देखा होगा अंदर एक परत दूसरे कलर की, हाँ पीली पीली रहती ना, तो जो पीली पीली रहती है वो उस पर कोई परत, मतलब जो लोहे का रहता है, होता तो वो चद्दर ही है, लेकिन उस पर एक परत चढ़ी होती, पेंट नहीं होता है, परत चढ़ी होती है। अब होता है मिश्र धातु। कुछ धातु अन्य धातुओं के साथ ऐसी मिश्र धातु बनाती है जो संचारण रोधी होती है। अब होती है मिश्र धातु। मिश्र धातु कहलाती है 2 धातुओं को मिला के एक धातु बना देना। तो 4 हो गए, 5वां है मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु बनाकर
तो 5 रास्तों के द्वारा क्या किया जाता है, संचारण को रोका जा सकता है। ठीक है, तो लोहा, अब देखो कुछ मिश्र धातु पढ़नी है। ठीक है, लोहा निकेल और क्रोमियम के साथ मिलकर देखो लोहा जो होता है निकेल और क्रोमियम के साथ मिलकर क्या बनाता है, संचार रोधी स्टील बनाता है। तो एक हमें पॉइंट यहाँ ये मिल गया है कि स्टील किससे बनता है, बताओ। लोहा जो होता है, लोहे में ही निकेल और क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, मतलब मिलाई जाती है, परत नहीं चढ़ाई जाती है, मिलाई जाती है। उसे क्या कहेंगे, मतलब स्टील किससे बनेगा। हाँ, अगर स्टील की बात करें, इसमें स्टील लोहे में क्या करेंगे, लोहे में निकेल और क्रोमियम की परत, सॉरी, क्रोमियम को मिला देंगे तो क्या बन जाता है, स्टील। स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है। ये मिश्र धातु है जो किससे बनती है, लोहे से। स्टील धरती से निकलती है क्या, लोहा निकलता है, आयरन निकलता है ना। लेकिन जो स्टील होती है एक मिश्र धातु है, वो किससे बनती है, लोहे। और लोहे में जब निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है तब तो क्या मिलता है, स्टील। और स्टील क्या होता है, जंग लगता है क्या उसमें, स्टील में लगता है, स्टील में नहीं लगता। घर के बर्तनों में कभी जंग लगा है, तो मैं रोज उसी थाली में खाती हो, उसी में जंग लगा रही हूँ। कितना रख लो उनको, जंग लोहे स्टील का जंग नहीं छूटेगा। अगर उसमें कोई चीज रखी है, उसका चाहे छूट जाए और उसमें स्टील में लग जाए, लेकिन जो अच्छी स्टील होगी, ओरिजिनल ठीक ठाक, लोकल वाली नहीं, उसमें जंग कभी नहीं लगेगा। ठीक है, स्टील में कभी जंग नहीं लगता है। तो जैसे स्टील हो गई, अब कांसा की बात हो गई। देखो हम, चलो कांसा जो होता है, कांसा किससे मिलके बनेगा, कांसा बनेगा तुम्हारा कॉपर। देखो कॉपर, और ये क्या है, ये क्या है, नहीं पता। हाँ, आयरन, आयरन लोहा, ऐसी आयरन ये है। निकेल, निकेल को शायद है नहीं से करते, देख लेना। क्रोमियम को, कॉपर और टिन, टिन का होता है, नहीं होता है। हाँ, तो कॉपर और टिन, जिसमें कॉपर रहेगा 89% और टिन रहेगा 11%, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कांसा। तो कांसा कौन सी धातु है, मिश्र धातु है, जो किससे मिलके बनी होती है, कॉपर और टिन। ठीक है, वैसे ये परसेंटेज नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये याद रखना है कि कांसा, कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है या किससे बनती है, तो कॉपर और टिन से। ये याद करने पड़ेंगे, ये ही आएंगे, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, हमें तो यही लगता है कि 50% चांस तो नहीं के हैं। ठीक है, अब होता है मैग्नीशियम, ये नहीं करना है, इसलिए खा दे रहे, ऐसा नहीं आ जाए थकाओगी सर, आप छोड़वा दिया, भरोसा नहीं पेपर वाले का। मैग्नीशियम, ये बनेगा एल्यूमिनियम से प्लस में मैग्नीशियम से। तो यम यम मिल रहा है ना, यम, तो ये इसमें भी यम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम में भी यम। ये रहेगा 70 और 30 का मिश्रण, ये 70%, ये 30%। ठीक है, मैग्नीशियम। फिर बनेगा डुरेलुमिन, डुरेलुमिन, डुरेलुमिन ये किससे बनता है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर से। एल्यूमिनियम रहेगा 95, कॉपर रहेगा 4%। अच्छा ये देखो, हमने यहाँ 95 लिख दिया, यहाँ कॉपर लिख दिया,
ये दोनों मिला के हुए कितने परसेंट? 99%। लेकिन हर चीज 100% होती है तो बाकी 1% कहाँ गया? देखो 95 का मतलब रहेगा कि 95 ये हो जाएगा, चाहे 96 ये हो जाएगा, चाहे ये हो जाए 5%, चाहे 4%, तो क्या बनेगा? हाँ। तो ऐसे ही ये कुछ वो है, क्या कहा जाता है, मिश्र धातु है। सारी की सारी मिश्र धातुएं लिखना, उनको रोज देखना। देखना है, कैसे देखना है? जैसे स्टील में जंग नहीं लगता है, तो स्टील होता है लोहे जितना मजबूत, और जंग किस में नहीं लगता? निकेल और क्रोमियम में। ये याद रखना है, ऐसे याद करना तरीके से, ठीक है। कांसा जो होता है वो कॉपर और टिन से मिलता है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बना है। डुरैलुमिन कि एल्यूमिनियम और कॉपर से मिलके बना है। तो ये मिश्र धातुएं हमें लगता है 1 नंबर की आ जाएगी, हमें लगता है, बाकी पता नहीं। अगर पिछले साल नहीं आई होगी तो 95% आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके सारी लिख लेना, उनको सीख लेना, चैप्टर क्लोज। और कुछ है क्या बाकी? हाँ, अब जैसे स्टेनलेस स्टील है, हमने बताया था ना, लोहे से, निकल से, क्रोमियम से मिली, तो लोहा कितना परसेंट? 73% रहेगा। लोहा कितना? 73, 73। और क्रोमियम कितना? 18। और जो सॉरी, क्रोमियम, क्या कर रहे हो यार? हाँ बस आकृति बाद में करेंगे। हाँ, तो ये कर लेना जितने भी हो, ये सब मिलावटी उलावटी मिलावट लिख लिख के देखना। पहले ये सीखना है कि स्टील कांसा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये सब क्या है? मिश्र धातु है। ये मिश्र धातु किससे बनती है? स्टील में क्या होता है, घर के तुम बर्तन में खाना खाते हो तो किस में खाते हो? लोहे में, निकल में, क्रोमियम में, ऐसे याद रखना। कांसा, कांसे के बर्तन देखे हैं? कांसा नहीं देखा यार तुम लोगों ने? क्या कहते हैं? तो तुमने कुछ नहीं देखा होगा। और इनके उपयोग भी याद कर लेना, सब है इसमें। हम ये वीडियो के लास्ट में पूरी लिस्ट डाल देंगे, ठीक है? ठीक है।